हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता है कि हमने आपके कुछ सवाल माँगे थे गूगल फॉर्म में, यानी गूगल फॉर्म के अंतर्गत हमने आपसे कहा था कि आपके अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम तक नहीं पहुँच पा रहे, तो हम आपको गूगल फॉर्म देते हैं, जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमने कुल कॉमनली 6 सवालों में आपके सवालों को जानने का और उत्तर देने का वादा किया था। तो यहाँ पर मैं अभी जो आपको है, वो आपने जितने भी सवाल किए थे ना हमने आपने जितने भी सवाल किए थे गूगल फॉर्म के ज़रिए, तो उस गूगल फॉर्म के अंतर्गत ही मैं आपको आपके विभिन्न सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, ठीक है ना? कि आपने कौन-कौन से कितने सवाल पूछे हैं गूगल फॉर्म में, उसका क्या उत्तर होगा? यस, आपने भी पूछा होगा, तो यहीं पर मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे सबसे पहला सवाल था, कॉलेज संबंधी अगर कोई समस्या है तो इस पर एक स्टूडेंट का सवाल आया कि सर प्लीज़ कल्चरल प्रोफाइल ऑफ राजस्थान स्किल कोर्स की क्लासेस लाइए 3rd सेमेस्टर और ये स्किल कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्या 4th सेमेस्टर में भी सेम ही रहेगा? देखो स्किल कोर्स 3rd सेमेस्टर की वैसे लास्ट टाइम की क्लासेस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको न्यू क्लासेस चाहिए तो 3rd सेमेस्टर की सभी स्किल कोर्स की क्लासें बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और हाँ, आप 4th सेमेस्टर में आओगे तो भी स्किल कोर्स तो होगा। लेकिन आप जैसे हिस्ट्री का स्किल कोर्स है उसकी जगह आप दूसरा भी ले सकते हैं। स्किल कोर्स आप खुद की चॉइस है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है ना? और फिर पूछा है सर क्या मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, रेगुलर से प्राइवेट कर सकता हूँ? सर मैं वर्क करती हूँ तो कॉलेज जा नहीं सकती। अ रेगुलर से प्राइवेट नहीं हो सकता, ये रेगुलर से प्राइवेट वाला सिस्टम नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट एक स्टूडेंट और पूछा था कि अगर बीए में 75% से अधिक हो तो ऑनर्स कर सकते हैं क्या? अगर ऑनर्स कर सकते हैं तो बाद में एमए करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर नहीं कर सकते तो एमए के फॉर्म कब भरे जाएँगे? देखो ऑनर्स शुरुआत से ही होती है, फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप वो नहीं किए, तो अभी ऑनर्स नहीं हो सकती बीच में। हाँ यहाँ पर हम बात करते हैं एमए की जो फॉर्म है, प्राइवेट करना चाहते हैं तो दिसंबर में फॉर्म शुरू हो जाएँगे, ठीक है? जी। इसके अलावा ये तो था पहले प्रश्न के अंतर्गत जो अलग-अलग सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर फॉर्म कब शुरू होंगे और बीए, बीएड सेकंड ईयर स्कॉलरशिप कब आएगी? यस, बिल्कुल। देखो यहाँ पर बात करते हैं कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो दिसंबर एंड और जनवरी में भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना? और हाँ, बीए सेकंड सेमेस्टर की अगर स्कॉलरशिप बात कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप तो जनरेट हो चुकी है। एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए कि इस आपकी जो स्कॉलरशिप वो आई या नहीं, मतलब हो सकता है कई बार बिल जनरेट हो जाता है, फंड की कमी से वो आपके खाते में नहीं आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट का सवाल है कि आई वाज एब्सेंट इन माय 4th सेमेस्टर हिस्ट्री एग्जाम, सो व्हेन विल बी एग्जाम विल होल्ड? अगर आप 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री के एग्जाम में एब्सेंट हैं तो अब आपको नेक्स्ट जैसे आप 5th सेमेस्टर पास करके 6th सेमेस्टर का जब आप फॉर्म भरोगे, उस समय आपके 4th सेमेस्टर का ड्यू का भी फॉर्म भरा जाएगा और जो आपका ड्यू है, वो आप 6th सेमेस्टर के टाइम दे पाओगे, ठीक है ना? क्योंकि ओड इवन फॉर्मूला लागू होता है ना इसलिए। फिर नेक्स्ट हम अपनी मर्ज़ी से स्किल कोर्स चेंज कर सकते हैं, ये बड़ी समस्या। हाँ, स्किल कोर्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बिल्कुल। और इस पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए स्किल कोर्स हम अपनी इच्छा से है ना यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमें हमारा स्किल कोर्स जो है वो नहीं देकर दूसरा दिया जा रहा है। क्योंकि स्किल कोर्स आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं ना तो लिखा आता है, चूज़ योर प्रेफ़रेंस ऑफ स्किल कोर्स, यानी आपको जो पसंद है वो भरना है और मैं बता देता हूँ कि कौन-कौन सी स्किल कोर्स अच्छे हैं, पसंदीदा हैं और आपके अच्छे नंबर आएँगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। फिर है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। अरे लो जी प्यारे विद्यार्थियों, मुगल साम्राज्य के पतन वो तो हमने बता दिया आपको। आप 3rd सेमेस्टर की हिस्ट्री की पहली क्लास देख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है? परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट एक ही टाइम पर नहीं होता, लेकिन हाँ, बता देता हूँ। देखो पेपर 2 खंडों में आता है, आप सभी को पता अ और ब। तो अ खंड का जो पेपर है ना, अ खंड का जो प्रश्न है 10 प्रश्न छोटे, उसको आधे घंटे में निपटा देना है। बाकी बचते हैं, यहाँ पर आप सभी को अगर मैं कहूँ, खंड ब जो बड़ा होता है, खंड ब जो है वो बड़ा होता है, उसके उत्तर जो है ना, उसके उत्तर आप आराम से दे सकते हैं 2.5 घंटे में। तो टाइम मैनेजमेंट सिंपल है, आधे घंटे में अखंड कीजिए, बाकी बचा टाइम 2.5 घंटा है वो ब खंड को दीजिए। क्लियर? यस। नेक्स्ट है बीए के बाद क्या करें? बीए के बाद क्या करें वो तो अब आपको तय करना है कि आपको सरकारी नौकरी पे जाना है, सरकारी नौकरी में भी टीचिंग पे जाना है या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो कॉलेज करने के बाद आपको
बीएसटी सी बीएड वगैरह कुछ नहीं करना है, आप सीधा कॉम्पिटेंसी 5 कीजिए, सीईटी का एग्जाम दीजिए, आरएस की वगैरह तैयारी कीजिए। यस, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करनी होगी। यस, आप समझ गए होंगे। एमए करनी होगी आपको आगे के एग्जाम के लिए। और अगर आपको बिजनेस प्रोफाइल में जाना है तो देन आप कॉलेज करके सीधे बिजनेस का रास्ता पकड़ सकते हैं। तो ये आपके सामने ही है सीधा सा। इसी के अलावा नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न जो पूछा वो था कि हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि जो 50 से अधिक स्टूडेंट इकोनॉमी फिलोसफी स्टूडेंट के हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप उसकी क्लास लगाओगे कि नहीं? देखो, फुल फ्लैश तो क्लास नहीं आएगी, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर टाइम की तरह इस बार भी शानदार और इस बार कुछ एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। इसके अलावा बस इतना ही ये था। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन था कि सेमेस्टर सिस्टम से संबंधित कोई अगर आपका सवाल है तो इसमें एक पूछा गया था कि 6 सेमेस्टर लगभग दिसंबर 2026 तक पूरा होगा, तो क्या हमारा 1 साल ऐसे ही चला जाएगा? हम जुलाई में एमए में एडमिशन ले सकते हैं? यस, एमए के एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपली कहूँ तो एडमिशन आप लेंगे, अपियरिंग के तौर पे ले सकते हैं, और इसी बीच आपका फाइनल वापस जो एडमिशन कंफर्म होगा वो यूनिवर्सिटी के जल्द रिजल्ट आने पे डिपेंड करता है। तो आप ले तो सकते हैं, जैसे पीटेट के अंदर भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आने तक आपकी डिक्लेयर क्लियर होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सर जी, मेरे एमए हिंदी में फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है, अब फाइनल हो गया है, आगे कोई प्रोसेस है क्या? नहीं, बस आप पीजी हो गए हैं, अब आप नेट की तैयारी कीजिए, या बीएड है, बीएड करना तो बीएड कीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। बस 2 साल की होती है एमए, 1 साल के 2 सेमेस्टर, दूसरे साल के 2 सेमेस्टर, 1 2 3 4 क्लियर है। रीचेकिंग नहीं है, लागू करो। हाँ, ये सेमेस्टर सिस्टम में बहुत बड़ा लफड़ा है। आप अगर पास पास फेल फेल, कोई आपको सवाल पूछने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गाइडलाइन है वो यहीं से नहीं है, वो न्यू एजुकेशन पैटर्न जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, उसी में ये रखा गया है कि आपको पुनः मूल्यांकन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो शायद तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न जो है वो है हिस्ट्री से जुड़ा कोई सवाल है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हिस्ट्री के मिड टर्म एग्जाम है और हम पास उनके नोट्स अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री के आपके मिड टर्म एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, आपको जाना है क्लासेस सेट ऐप पर, वहां कंप्लीट A1 टाइप के नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मॉडल पेपर सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है, जाइए और चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। फिर है सर, हमें थर्ड सेमेस्टर से पहले असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ, हर सेमेस्टर में असाइनमेंट तो बनाने ही पड़ते रेगुलर वालों को। आगे सवाल है सर, हिस्ट्री के साथ साथ काम करना उचित होगा या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि कब किस समय आपको हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कब उसको प्रेफरेंस देनी है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई करता है, ठीक है। आगे, इतिहास को कैसे याद करें? इतिहास को किसी भी टॉपिक के रिलेटेड याद करें, मतलब आप जैसे कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको किसी से कनेक्शन करके याद करो। और सबसे बेस्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करते हो, लिख कर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो, उसका रिवीजन नहीं करते हो, तब तक कितना ही कर लो याद नहीं रहता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से पहले तो ध्यान मग्न होकर उसको पढ़ें, और जो पढ़े उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर रिवीजन करें, यही फंडा है। ओके, बिल्कुल। एंड लास्ट जो प्रश्न था वो था आपका, अन्य अगर कोई सवाल या सुझाव है तो इसके बारे में यहाँ पर एक आया है रेस्पॉन्स। सर, बीए करने के बाद क्या हमें सरकारी नौकरी मिल सकेगी? बीए करने के बाद क्या करना होगा एक सरकारी नौकरी के लिए? सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने हम क्या अपने 3 साल ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? फिर इसमें कुछ प्रॉफिट है? आप विस्तार से रिप्लाई दीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बीए करने के बाद ही तो ऑप्शन खुलते हैं ना। आप बीए करने के बाद कंपटीशन एग्जाम के फाइट कर सकते हैं, बीए के बाद या बीएड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बीए के बाद एमए करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में नेट करके जा सकते हैं। तो बीए करना यूजफुल है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो बीए करना यूजफुल है। कि नहीं मुझे बिजनेस करना है तो आप बीए तो वैसे आपके ग्रेजुएशन का काम की है, लेकिन इसके बाद सीधा आप बिजनेस लाइन में जाए। लेकिन बीए कहते हैं ना, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के यानी कहने का मतलब आपको किसी दूसरी टॉप लेवल पर जाना है तो सीढ़ी जो है ना उस पर चढ़ना पड़ेगा। तो बीए
एक सीढ़ी है जिसके ऊपर खड़े होकर आप कंपटीशन ग्रेजुएशन लेवल का या किसी भी टीचिंग में जाना चाहते हैं तो वो बीए के बाद ही होता है। ओके, नेक्स्ट है समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति का फॉर्म शुरू हो गए क्या? वह भी एप्लीकेशन क्यों नहीं दिखा रहा है? बीएसटी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, क्या फीस रसीद कॉलेज की सील लगवाना जरूरी है? देखो स्कॉलरशिप सभी के सभी स्कॉलरशिप फॉर्म शुरू हो गए हैं और बीएसटी फर्स्ट ईयर में है तो बिल्कुल आपकी फीस की रसीद आपको फॉर्म में लगानी पड़ेगी तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे नेक्स्ट है, आप अच्छा पढ़ाते परंतु मैं उम्मीद करता हूँ आप इकोनॉमी फिलोसफी की क्लास जल्द लगाए तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। इंग्लिश कैसे सीखे? पढ़ना बोलना लिखना, तो बिल्कुल इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शुरुआत कीजिए बेसिक से और हर रोजाना 1 से 2 घंटा आपको फिक्स टाइम देना है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस आप उसको समय नहीं देना चाहते हो। जब समय नहीं दोगे तो कोई भी फेमस नहीं होता, कोई भी पॉपुलर नहीं होता, कोई भी पसंद नहीं आता है। तो समय दोगे रेगुलर, 3 महीने रेगुलर आप इंग्लिश को 2-2 घंटे देना शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं लगेगा बेस्ट हो जाएगी। सर बीए रेगुलर और बीएसटी एक साथ हो सकती है क्या? नहीं, बीएसटी रेगुलर कीजिए, बीए प्राइवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है योर क्लास इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के गूगल फॉर्म में जो हमने पूछे सवाल थे उन सभी सवालों का हमने जवाब दे दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट वीक एक और प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इसमें से कौन सा सवाल था जरूर मुझे बताइएगा, सर ये मैंने पूछा था। और अगला कोई सवाल हो तो जुड़ ही जाइएगा, और हाँ कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।